तो दोस्तों आज हो गया 6 अक्टूबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वीआईपी किसान बताया है। फोटोग्राफ में राहुल गांधी केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के विरोध में पंजाब में कांग्रेस की रैली में ट्रैक्टर पर गद्देदार सीट पर बैठे दिखे, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने उन पर तंज कसा है। 3 कृषि कानून के विरोध में राहुल गांधी कांग्रेस शासित उत्तरी राज्य में खेती बचाओ यात्रा नाम से कई ट्रैक्टर रैलियां कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी ने यह कहा है कि वो ट्रैक्टर पर भी सोफा लगाकर बैठते हैं। उनकी तरह का वीआईपी किसान कभी भी उस प्रणाली का समर्थन नहीं कर सकता जो छोटे और हाशिए के किसानों को बिचौलियों के चुंगल से मुक्त कराने के लिए बना है। आज की दूसरी बड़ी खबर, एर्दोआन के बयान पर भड़की सऊदी अरब, बोला तुर्की के हर एक चीज़ का करो बहिष्कार। जी आपको बता दें कि इस्लामी मुल्क का नया खलीफा बनने की कोशिश कर रहे तुर्की पर सऊदी अरब बौखला गया है। राष्ट्रपति एर्दोआन के बयान से भड़के सऊदी अरब ने अपने नागरिकों से तुर्की के हर एक चीज़ का बहिष्कार करने की अपील की है। एर्दोआन ने आरोप लगाया था कि खाड़ी के कुछ देश तुर्की को अस्थिर करने में साजिश रच रहे हैं। उन्होंने हाल में ही संयुक्त राष्ट्र के मंच से भी सऊदी और उसके अड़ोस पड़ोस के देशों पर निशाना साधा था। आपको बता दें कि सऊदी अरब के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख अजलान अल अजलान ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि हमारी लीडरशिप के खिलाफ तुर्की सरकार के निरंतर शत्रुता के जवाब में हर सऊदी व्यापारी और उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि वो तुर्की का हर एक चीज़ का बहिष्कार करे, चाहे वो आयात, निवेश, पर्यटन के स्तर पर क्यों ना हो। आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में खाड़ी देशों पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वे तुर्की को अस्थिर करने के लिए चाल चल रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि ये नहीं भूलना चाहिए कि जो देश सवालों से घिरे हुए हैं उनका कल कोई अस्तित्व नहीं था और शायद आने वाले दिनों में भी वो मौजूद ना हो, लेकिन हम अल्लाह की अनुमति से इस क्षेत्र में अपना झंडा हमेशा के लिए फहराते रहेंगे। आज की तीसरी बड़ी लेकर योगी सरकार को घेरा है। आज की चौथी बड़ी खबर, एआईएमआईएम के नेता और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव में उतरकर भाजपा को फायदा पहुंचाने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल के कारण भाजपा की भागीदारी वाला गठबंधन जीतता रहा है। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव की पार्टी के साथ एक अलग मोर्चा गठित किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने से भाजपा को फायदा नहीं होता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ चुनाव लड़ने और बाद में बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़ी शिवसेना के साथ सरकार बनाने वाली कांग्रेस पार्टी हमें धर्मनिरपेक्षता का पाठ ना पढ़ाएं। राजद द्वारा वोट कटवा कहे जाने के सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो लोग हमें वोट कटवा कहते हैं वो 2019 के लोकसभा चुनाव में हुए अपने हश्र को याद कर ले। उन्होंने सवाल किया कि राजद लोकसभा चुनाव में अपने मजबूत गढ़ में हार गई तो इसके लिए एआईएमआईएम कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कांग्रेस और राजद पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम मतदाताओं पर किसी का अधिकार नहीं है। कोई मुस्लिम मतदाताओं पर कैसे हैसियत का दावा कर सकता है, ये समझ में नहीं आता। आज सुबह 6:30 बजे मैं भोलकपुर को आया हूँ, भोलकपुर बल्दी वार्ड में, और यहाँ पर हमारे मुताल्लिक़ा रुकन बल्दिया जनाब अकील साहब और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान शरीफ साहब, यामीन खां साहब और दीगर सदर मुतमदीन के साथ और वाटर वर्क्स के अहदेदारों के साथ मैंने यहाँ पर दौरा किया, क्योंकि आवाम को ये बताना ज़रूरी है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने भोलकपुर की आवाम से वादा किया था कि यहाँ पर एक नई सीवरेज लाइन पूरे भोलकपुर में डाली जाएगी और साथ ही साथ पानी की लाइन का भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर भोलकपुर वार्ड में 7 करोड़ की लागत से एक नई सीवरेज लाइन का काम 90% मुकम्मल हो चुका है। एक 10% काम बाकी है, ग्रेवयार्ड ख़बरस्तान से लेकर जाने का है। तो इंशाअल्लाह ताला पूरे भोलकपुर में एक नई सीवरेज लाइन डाली जा चुकी है, 10% काम है वह इंशाअल्लाह जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएगा। इसके साथ साथ हमने वादा किया था आवाम से कि यहाँ पर नई पानी की लाइन पूरे भोलकपुर वार्ड में डाली जाएगी। तो मुझे बताते बड़ी खुशी हुई कि 12 करोड़ की लागत से एक नई पानी की लाइन मंजूर हो चुकी है। पाइप्स भी यहाँ पर पड़ना शुरू हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला एक हफ्ते 8-10 दिन के अंदर नई पानी की लाइन का काम भी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि भोलकपुर में 2009 में एक बड़ा ही
वाक़या हुआ था और उसमें कई लोगों की जानें चली गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये नई पानी की लाइन डाली जाएगी 12 करोड़ की लागत से। इंशाल्लाह 3 से 4 महीने के अंदर वो काम मुकम्मल हो जाएगा और मुझे यकीन है कि ये 2 बड़े अहम काम मुकम्मल होने के बाद भुलकपुर में जो बहुत बड़ी तकलीफ़ बनी हुई थी और ख़ास तौर से इस वार्ड में बड़ी बड़ी पतली गलियां हैं, चाहे मोहम्मद नगर हो या दूसरे MIM का इलाका हो, MIM गली बोलते, तो इन तमाम पतले गलियों में वाटर वर्क्स के अहदेदारों ने बड़ी मुश्किल से और बड़ी काबिलियत के साथ वहाँ पर ये सीवरेज लाइन का काम मुकम्मल किया और मुझे यकीन है कि पानी की लाइन का काम भी इंशाअल्लाह ताला हम तमाम के ताउन से मुकम्मल होगा। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह अनक़रीब में वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-ज़ब्त जनाब KT रामाराव साहब यहाँ पर ख़ुद आएंगे। मैंने उनको दावत भी दी है कि वो आकर ये 12 करोड़ की पानी की लाइन और सीवरेज लाइन का जो काम मुकम्मल हो चुका है वो उसका मायना करें और पानी की लाइन का संग बुनियाद रखें। और जब वो आएंगे यहाँ पर भोलकपुर में तो मैं भोलकपुर के अवाम को भी याद दिलाना चाहता हूँ कि 2018 के असेंबली इलेक्शन में भी हमने हुकूमत से ये वादा लिया था कि आपने हमसे वादा किया था कि सीवरेज और पानी की लाइन डाली जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह वो मंजूर हुआ है। तो जनाब KT रामाराव वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-ज़ब्त यहाँ पर आकर इस वाटर लाइन का इफ्तिताह करेंगे और साथ ही साथ उस दिन बहादुरपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क से लेकर आराम घर तक एक फ्लाईओवर ब्रिज है 520 करोड़ की लागत का, उसका भी संग बुनियाद डालेंगे। और साथ ही साथ मिरालम टैंक में एक म्यूज़िक फाउंटेन का भी इंशाअल्लाह ताला वो काम मंजूर हो चुका है, उस काम का भी इफ्तिताह होगा। पूरी कोशिश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों की तरफ से, अराकीन बल्दिया सदर मुतमरीन तरफ से की जा रही है कि आवाम के सहूलत के लिए जो ख़ास तौर से बल्दी बरक़ी आबरसानी के काम हैं उसको पूरा किया जाए। मैं मुबारकबाद देता हूँ भोलकपुर के तमाम मजलिस के सदर मुतमरीन को, ज़िम्मेदारों को, कि उनकी बड़ी मेहनत कोशिश की वजह से ये तमाम काम हो रहे हैं। और साथ ही साथ मैं हमारे वाटर वर्क्स के MD साहब का और ख़ास तौर से प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब अरविंद कुमार साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने उनको बार बार उनकी तवज्जो दहानी दिलाई, हमारे लोग जाकर मिले और उन्होंने भी बराबर अपनी उस काम को टेकअप किया, उसको मंजूर किया।